अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल मुतवह्हिदी बिजलालिल मुतफर्रिदी व सलातुहु दौमन अला खैरिल अनामी मुहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वल आलि वल अस्हाबि हुम्मा अवा इंद शदाइदी अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल्फुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। औसे आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबे इमाम मददे बग़ज़ा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम नम्ज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्बे आलम मीज़नम पुकार के तो गुने देखिए करीने से हुजूर खुद ही चले आएंगे मदीने। सुभान अल्लाह बहुत खूब सुभान अल्लाह। चले आएंगे मदीने से। सुभान अल्लाह बहुत खूब। दुरूद शरीफ पढ़ के दिखाइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत कम लोगों की दुरूद पाक की आवाज निकली है यार। औकाद रूह जब बेदार होती है जवानों में नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। आगे नौजवान तबका है और बात मुस्तफा पे दुरूद पढ़ने की है ना। और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी मैंने तकरीर शुरू भी नहीं की, फरमाइश शुरू हो गई। अल्लाह पाक करम फरमाए इंशाअल्लाह ताला। 10 से 15 मिनट का टाइम है प्यारे। बहरहाल और वजह ये भी है थोड़ी सी, मैं अपनी बात को हल्का सा यहीं पर लेकर थोड़ी सी और आगे बढ़ा के बात खत्म कर दूंगा। आप परेशान तो नहीं है ना, आप लोग बोर तो नहीं हुए ना? हैरत है ना जी, जमाना बहुत मुहिम्मा खराब है, सोशल मीडिया का जमाना है। आप देखेंगे है ना, सोशल मीडिया पर बड़ा खूबसूरत चेहरा दिखाते हैं और हमें मोबाइल देखना इसलिए पसंद भी है क्योंकि उस पर जो तस्वीर आती है बड़ी खूबसूरत आती है। और एक बात सच्चाई है प्यारे है ना, बंदा इतना खूबसूरत होता नहीं है जितना ये सोशल मीडिया वाले दिखा देते हैं है ना। और इतना बदसूरत भी नहीं होता जितना ये आधार कार्ड। बता रहा हूँ आपसे, ये गुजर हमारे ऊपर करिए मानो मोहम्मद साहब तवज्जो चाहिए माशाल्लाह। इतना बदसूरत भी नहीं होता है ना। बड़ी बंदा अपने स्टेटस लगाता है ना, अपनी फेसबुक स्टोरी लगाएगा या व्हाट्सएप लगाएगा, बड़े बड़े हसीन लगाते हैं। हम कहते हैं भैया कभी आधार कार्ड जो प्रूफ आईडी हकीकत है उसे भी वाजे करो, लगाओ कभी उसका भी फोटो। लेकिन आप कहेंगे साहब हम उसका भी लगा देंगे क्योंकि आजकल तो ब्लर जारी है। लेकिन ब्लर जहां मोबाइल में जितने चमकते हो अपने दिलों को भी दुरूद पढ़ के उतना चमकाया करो। दुरूद से दिल चमकता है, ये हकीकत बात है।
दुरूद से दिल चमकता है और ईमान वालों का चमकता है। एक साहब कह रहे थे, एक जगह पर मैं कलामुल्लाह शरीफ सुनाने के लिए गया तो वहाँ एक साहब बैठे रहते थे, सलाम पढ़ते ही नहीं थे खड़े होकर, न दुरूद शरीफ से उनको बड़ी तकलीफ थी और सलाम से भी बड़ी तकलीफ थी। कहने लगे साहब हम तो पढ़ते नहीं खड़े होके, आप लाख कोशिशें करते रहे। मैंने कहा हजरत गलती आपकी नहीं है, अल्लाह ने हुक्म ईमान वालों के लिए फरमाया है। मेरे खानदान वाले दुआओं से नवाजेंगे जी बेशक अल्लाह ने आपके लिए नहीं फरमाया है। अल्लाह ने कलामुल्लाह शरीफ के अंदर बयान फरमाया है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक ईमान वालों, अल्लाह और उसके फरिश्ते अपने नबी पर दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, ए ईमान वालों, तुम भी अपने नबी पर दुरूद और सलाम भेजा, खूब दुरूद और सलाम भेजा करो। लेकिन परेशानी का आलम यह है प्यारे, आज देखे ना 7 साल का मेरा भाई है, 700 गालियां तो उसे याद होती हैं लेकिन दुरूद पाक उसे याद नहीं होता है। लेकिन सुन, तेरा बेटा आला से आला नॉलेज लेकर के, आला से आला तालीम लेकर के बहुत कुछ तो बन सकता है, लेकिन मुस्तफा से रिश्ता तोड़ करके इंसान नहीं बन सकता है। सही माना में इंसान तभी बनेगा जब मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना रिश्ता जोड़ेगा, जब मुस्तफा से अपना कुर्ब जोड़ेगा। मैं कहता हूँ आप चले जाएं साहिब, ये रास्ता है, मैं बहुत संजीदा मिजाज में आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ प्यारे। बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? अल्लाह करे कि दिल में उतर जाए मेरी बात। आप रास्ते में चले जाएं, आप देखेंगे जाकर के बोर्ड लगे हुए मिल जाएंगे आपको जगह जगह पर। कुछ पर लिखा हुआ होगा BOMS, कुछ पर लिखा हुआ होगा MBBS। बड़ी से बड़ी आला डिग्री लेकर के, आला से आला ओहदे पर फाइज होकर के ये बैठा हुआ होगा। लेकिन तूने इसे जो दुनियावी तालीम दिलाई है बाप, तूने इसे दुनियावी तालीम दिलाई है, इसने कलामुल्लाह शरीफ को छोड़ दिया है। और ऐसा छोड़ा है ना कि इसने मुस्तफ़ा जान रहमत से अपना रिश्ता तोड़ लिया है। मुस्तफ़ा जान रहमत से इश्क इसको बिल्कुल भी नहीं है। मैं कहता हूँ आज के दौर में वही डॉक्टर्स, वही लोग हॉस्पिटल्स में होते हैं जिन्हें दुनियादारी तो बहुत आती है लेकिन दीनदारी बिल्कुल भी नहीं आती है, नाम के बराबर भी नहीं आती है। मैं कहता हूँ अगर तुम्हारे कोई मरहूमीन में से ना, या ऐसे कह लो मरहूम बनने से पहले, इंतकाल से पहले, जिस भाई का आपको बिल्कुल इल्म हो जाए, पक्का इल्म हो जाए कि साहिब अब आखिरी वक्त है, हमारा बीमार बचने न पाएगा, हमारा भाई किसी हाल में भी अब मौत की आगोश में जाने से नहीं बच पाएगा, माँ अब जिंदा न रह पाएगी। अब जितने भी हैं जो जाने के बिस्तरे मर्ग पर मौजूद है, अब वो किसी भी हाल में बचने न पाएगा। उसे हॉस्पिटल्स लेकर के मत जाया करो, क्योंकि जब हॉस्पिटल में लेकर के जाते हो ना तुम, वो बिस्तर है, आप या मैं गारंटी से नहीं कह सकते प्यारे कि वो जिस बिस्तर पे लेटा है ना वो बिस्तर पाक है कि नापाक है, वो ड्रेस जो उसको पहनाई जाती है वो पाक है कि नापाक है। मैं कहता हूँ यार उस जिंदगी को, वो इंसान जिस जिंदगी को गुजारा है, वो जिस रूम में लेटा है उसका भी पता नहीं, जो उस बेड पर लेटा है उसकी भी पाकी नापाकी की खबर नहीं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ प्यारे जिनका बिल्कुल आखिरी वक्त हो चुका हूँ। ऐसा ना हो आप लोग के किसी भाई को तड़पा करके ही मार दें। आप लोग के मौलाना ने मना कर दिया था हॉस्पिटल लेके जाना नहीं है किसी भी हाल में। मैं उनको नहीं कह रहा हूँ प्यारे, मैं उनको कह रहा हूँ जिनका आपको बिल्कुल यकीन हो जाए कि अब आखिरी वक्त आ चुका है, उन्हें हॉस्पिटल्स मत लेके जाया करो। आप कहेंगे क्यों साहिब? मैं इल्लत बयान करता हूँ, उसकी भी इल्लत ये है, वो बिस्तर जिस पर तेरी माँ लेटी है तुझे पता नहीं किसी भी सूरत में कि वो पाक है कि नापाक है, वो ड्रेस वो लिबास जो तेरी माँ को, तेरे भाई, तेरे बाप को पहनाया गया है उसकी भी खबर नहीं है। पढ़ने वाला मुसलमान है, नबी का कलीमा पढ़ने वाला है, जिस पर नापाक कपड़े हैं, जिस बिस्तर पर लेटा है वो भी नापाक है। ऐसा ना हो जो इंसान जिंदगी पर सुकून से जी ना सका, कम से कम सुकून की मौत मर तो जाए, कम से कम सुकून से उसकी रूह तो कब्ज हो जाए। उसे ले जाने की जरूरत नहीं है, कहाँ रखने की जरूरत है? उसे अपने घर में बिस्तर बिछा दो और बिस्तर बिछाने के बाद में चारपाई पर लेटा दो और चारपाई पर लेटाने के बाद में अपने आप सूरह यासीन शरीफ पढ़ना शुरू कर दो। जब सूरह यासीन शरीफ पढ़ोगे ना, आखिर तुमसे नहीं आती है तो खानवादे में कोई ना कोई होता है, उसे जाकर के बुला करके ले आओ। अम्मा बीमार है, बिस्तर मर्ग पर मौजूद है, चल करके सूरह यासीन शरीफ सुना दे। वो नहीं होगा तो मस्जिद में इमाम साहब होंगे, जल्दी से जाकर के हाथ जोड़ करके खड़े हो जाओ, हुजूर जल्दी से चलिए, मेरी अम्मा, मेरे बाप, मेरा भाई
बिस्तर मर्ग पर मौजूद है, आखिरी वक्त है, जल्दी से चलिए और चलने के बाद में यासीन शरीफ सुना दीजिए। अल्लाह की कसम, तेरा पापा जो हॉस्पिटल में इंतकाल करने वाला था, अगर सूरह यासीन शरीफ को सुनने के बाद में अपने बिस्तर मर्ग पर जब उसकी रूह निकलेगी तो कहता हुआ जाएगा, जाने वाला ओ मेरे बेटो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह के कलाम को सुना है, उसकी बरकत का आलम यह है कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना आलम रहीमी साहब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, माशाअल्लाह। पाक पढ़ा दिया करो प्यारे। वो जो हॉस्पिटल में होता है ना, MBBS की डिग्री तो उसके पास में जरूर होती है, बेशक होती है, लेकिन उसे दीन क्या है पता नहीं होता। कलमा तैयबा तक उस तक नहीं आता है, कलमा तैयबा तक उसको पढ़ना नहीं आता। मैं मौजू से हल्का सा भटक गया था, अपने मौजू की तरफ आता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत तबारक व तआला, उससे पहले फरमाइश के मुताबिक 2 से 3 शेर, बस मैं अपनी बात को अगर नात पढ़ूंगा तो तकरीर छोटी कर दूंगा इंशाल्लाह। आप परेशान ना हो, मेरे बाद में बड़े उम्दा मुदल्लल मुफस्सल खिताबात आपने समात करने हैं। बड़ा मशहूर ज़माना कलाम है, उस्ताद मुहतरम का लिखा हुआ कलाम है, आपने 12 सुना होगा। कारी साहब किबला पढ़े तो बड़ा मजा आता है, लेकिन उस्ताद से ही रोशनी हमने ली है, उसी रोशनी को आपके सामने पेश करते हैं। जरा एक मर्तबा और नबी और आले नबी पर दुरूद सलाम पढ़िए। अल्लाह रब्बु मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब तुम्हें लगे ऐसा अब दुआ जरूरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, इस वालों से ज्यादा आपको सुभान अल्लाह। इधर से हो सकता है सेटिंग का नारा हो, या सेटिंग से किसी से कह दिया सुभान अल्लाह बोल लो। आपने बोलना है ताकि मुझे पता लगता रहे बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। है जो मुझे पढ़ाने की सलाहियत रखते हैं, मैं इनको नहीं सुना रहा हूँ, आपको सुनाना है और आपने ही समझना है। अगर आपको सच्चाई नजर आए कहीं 2024 एंड 25 पर उतरता हुआ लगे शेर आपको, तो मशल के सुभान अल्लाह बोलिएगा और दुआओं से भी नवाजिएगा। जब तुम्हें लगे ऐसा अब दुआ जरूरी है, जब तुम्हें लगेगा ऐसा अब दुआ जरूरी है, तो फिर दुआ में आका का वास्ता जरूरी है। आका का वास्ता जरूरी है, तो फिर दुआ में आका का वास्ता जरूरी है। और एक शेर इंशाअल्लाह मेरे उलमा भी दुआओं से नवाजेंगे। शेर सुनिएगा आप लोग और मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह चलेगा, थोड़ा तुम कदम बढ़ाओ, थोड़ा हम कदम बढ़ाएं, ना खामोश नहीं रहना है, आप लोगों ने बोलते रहना, इज़हार मोहब्बत पेश करते रहना है। कि जिसको चाहिए जन्नत कान खोल कर सुन ले, जिसको चाहिए जन्नत कान खोल कर सुन ले, मसला के रज़ा वाला रास्ता जरूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बहुत खूब, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। मसलक रज़ा वाला रास्ता जरूरी है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। और तुमसे मस्जिद अक़सा चीख कर ये कहती है, तुमसे मस्जिद अक़सा चीख कर ये कहती है कि दीन के लिए फिर से करबला जरूरी है। कि दीन के लिए फिर से करबला जरूरी है। बरादर अकबर बड़े भाई
भाई जनाब मोहतरम मौलाना असलम साहब कह रहे हैं कि दोबारा हो जाए शेर। माशाल्लाह ये नौशा भी है माशाल्लाह, है ना, शादी इनकी तो है, पहचान ले आप लोग, ध्यान से बारात में जाना है कल आपको इनकी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए, सारे इनकी नेमतों से मालामाल फरमाए। अल्लाह बरादरी अकबर आप लोगों की खुशनसीबी है प्यारे ये कि आपके गांव में अल्हम्दुलिल्लाह ये जहां बड़े बड़े स्टेजों पर अल्हम्दुलिल्लाह निजामत करते हैं वही अच्छे आलिम भी हैं, सुभान अल्लाह, आलिम भी, और उसमें झूठ कुछ नहीं है, क्योंकि फरागत अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ में हुई थी इनकी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये बहुत अच्छे आलिम भी हैं, बहुत अच्छे नकीब भी हैं। और प्यारो जहां टांगे खींचने की कोशिश मत किया करो, जब अपने गांव का कोई हो ना तो आगे बढ़ चढ़ के बढ़ाया करो, आगे पीछे सहारा लगाया नहीं है। अरे यार अपने उलमा को आगे नहीं बढ़ाओगे। एक बात बताऊं, आपने हर जगह पर तुम्हारी रहनुमाई तुम्हारे उलमा करते हैं। जितनी जगह पर तुम दबे हो, जितनी जगह पर तुम लचे हो, जहां जहां तुम्हें दबाया गया है, जगहों पर अल्लाह की कसम इन उलमा ने अपने सीने पेश कर दिए हैं आगे बढ़कर के। लेकिन कदर हमने नहीं जानी है प्यारे। हम अगर मुखालिफत भी करते हैं ना तो सबसे ज्यादा इसी उलमा की जमात की करते हैं, लेकिन सच्चाई इसी में है प्यारे। आप हिस्ट्री ऑफ इस्लाम उठा करके देखें, इतिहास ऑफ इंडिया उठा करके देखें, जहां जहां भी कुर्बानियों की जरूरत पड़ी है सबसे ज्यादा उलमा काम आए हैं, उलमा के सीने काम आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इन उलमा ने आगे बढ़ चढ़ करके अपनी कुर्बानियां पेश की हैं, और हम और आप तक की सच्ची रहनुमाई हम और आपकी की है सही माना में। हजरत का हुक्म था, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ शेर को। तुमसे मस्जिद अक़सा चीख कर ये कहती है कि दीन के लिए फिर से करबला जरूरी, दीन के लिए फिर से करबला जरूरी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत तबारक व तआला कुरान मजीद वल फुरकानिल हमीद में इरशाद फरमाता, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन, बेशक अल्लाह उस कौम के हालात को तब्दील नहीं फरमाता हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, जो कौम अपने हालात को खुद तब्दील करना चाहती हो। A nation that does not want to change its condition, कौम जो अपने आप को तब्दील करना नहीं चाहती है, अल्लाह does not change condition of the nation। वाह वाह वाह, तो सुभान अल्लाह बोल दो यार। मौलवी साहब कमाल हो गया, बड़ी हैरत। मौलवी साहब यार मदरसे किसी चीज में पीछे नहीं, बेशक शमे आजम के लिए इंशाल्लाह बहुत उम्दा खिताब और दिल को छू जाने वाला खिताब आप समाप्त करेंगे। मौजू बनाया है मैंने जरूर है, लेकिन बहुत अंदर अंदर को आपके दिल को खोल करके मैं चला जाऊंगा, ताकि उसमें आकर के मौलाना शमे आजम अपनी बातों का नूर आपके दिल में भर दें इंशाअल्लाह। उठ के नहीं जाएंगे आप लोग, है ना, ये नहीं देखेंगे कि रात का 1 बज गया है, क्योंकि मेरी कौम जब रात के 3 बजे तक 3 बजे तक जब ठुमके लगाने वाली आती है उसे भी खूब गौर से देखते हो तुम। अल्लाह अपना फजल फरमाए, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, आज मेरी कौम जो जिल्लत और रुसवाई का सामना है ना, वो सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग भी बैठे होते हैं आगे कुर्सी डाल करके। ओ यार शर्म आती है, हमें भी शर्म आती है देख करके कि यार वो बुजुर्ग कि जिनके पास तजुर्बे हैं अपनी कौम को आगे बढ़ा सकते हैं, वो खुद आगे बैठ करके वहाँ बैठ के क़यादत करते हैं, हिमायत करते हैं बैठ करके। अल्लाह अपना फजल फरमाए। और प्यारो सारी की सारी महफिलें जमती जरूर हैं, लेकिन उन महफिलों की बात बिल्कुल बेकार होती है। इस महफिल की बात कुछ और होती है, इसलिए कि इसमें आमीना के चांद मुस्तफा तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताओ महफिल कौन सी अच्छी है नौजवानों? सच्चाई से बताना, अगर दिल में इश्क़ मुस्तफा है तो सच्चाई से बताओ कौन सी महफिल अच्छी है। महफिल ये अच्छी है इस माना कर भी नहीं कहता कि उलमा अपनी आवाजों से आपको मदहोश करते, मैं इसलिए भी नहीं कहता प्यारे, मैं इसलिए कहता हूँ कि ईमान बोलता है मुस्तफा मदीने से तशरीफ लाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दलील हदीस पाक उलमा मौजूद आप पूछ सकते हैं। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इख्तियार दिया, मुस्तफा जब चाहे जहाँ चाहे जा सकते हैं। सल्ले की बात आपने नहीं सुनी है,
मैं बात अब लंबी नहीं करूंगा इंशाल्लाह। जब बात पे बात आई है तो मुसल्ले पे बैठे मुस्तफा 4 रकात की नियत बांधी आमीना के चांद ने, और 4 रकात की नियत बांधने के बाद में मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 पर सलाम फेर दिया, और 2 पर जब सलाम फेरा, अब सहाबा देख रहे हैं यार रकात नियत तो 4 की बांधी थी, 2 पर कैसे फेर दिया सलाम। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह अन्हु ने हजरत अबू बकर सिद्दीक की तरफ को देखा, यार गार थे करीबी यार थे मुस्तफा के। हजरत सिद्दीक अकबर ने आंखों ही आंखों में कहा हमारे बस की बात नहीं है, जिसने कहना वो कह ले, हम नहीं कहेंगे, हम नहीं कहेंगे, जिसको कहना वो कह ले। हजरत उमर फारूक आजम की तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आंखों ही आंखों के इशारे में कहा आप तो बोल जाते हैं, जलाली भी है, बोल जाइए कुछ मुस्तफा से कि नमाज 4 की नियत बांधी थी तो कैसे पढ़ाती है। आखिरकार सारे सहाबा ने एक सहाबी की तरफ को देखा, इकराम ज़ुल्यदैन था, वो खड़े हो गए हाथ बांध करके, ऐ तरीका हो तो ऐसा अपने उलमा से बात कर देगा। अल्लाह की कसम मुस्तफा जाने रहमत की जात है, वो जात तो कुछ हो रही है प्यारे, लेकिन इमाम मुस्तफा मेरे और आपके भी हमारे बात करने के तरीके क्या होते हैं वो भी देखे, और हजरत ज़ुल्यदैन का तरीका भी देखे। हाथ बांध करके खड़े हुए जनाब हजरत ज़ुल्यदैन, और हाथ बांधने के बाद में मुस्तफा की बारगाह में रिज़ा पेश किया, या रसूल अल्लाह क्या नमाज में कमी हो गई है जी, नमाज में कमी हो गई है हुजूर, क्या अल्लाह ने कम का हुक्म नाज़िल फरमा दिया। वतन के जहन से निकल रहे मेरे, कहने लगे सलाह या मुस्तफा क्या नमाज में कमी हो गई, हम नसीता या रसूल अल्लाह, या मुस्तफा आपकी तवज्जो वजह क्या है। मैं जहां तक पहुंचाना चाहता था पहुंचा चुका। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, आमीना के चांद ने जनाब ज़ुल्यदैन की तरफ को देखा, सहाबा की तरफ को देखा, सारे सहाबा टकटकी बांध करके एक निगाह होकर के मुस्तफा की तरफ देख रहे हैं, और निगाहों की तरफ निगाहों से देख रहे, जवाब के मुंतजिर हैं। अल्लाह के नबी ने जवाब इरशाद फरमाया, नियत 4 की बांधी थी, 2 यहाँ पढ़ाई है, 2 अर्श आज़म पर अदा की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। कहते हैं मुस्तफा अर्श आज़म की सैर पर थे, अर्श आज़म पर थे, अल्लाह के हुजूर हाजिर थे। मुस्तफा को इख्तियार है, जहां नबी चाहे वहां जा सकते हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद है जो नबी अर्श आज़म की सैर कर सकते हैं वो नबी मौलाना असलम के मकान में भी तशरीफ ला सकते हैं। इंशाअल्लाह हमारी महफिलों में तशरीफ ला सकते हैं मुस्तफा। मैं फिर आता हूँ अपने मौजू की तरफ। अल्लाह फरमाता इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम, बेशक अल्लाह उस कौम के हालात को तब्दील नहीं फरमाता जो कौम खुद अपने आप को बदलना नहीं चाहती है। और जनाब मोहतरम मोहतशिम सुनिए तो सही, आज जमाना मुखालिफ है, कोर्ट कचहरी मेरे और आपके खिलाफ है, जमाना मेरे और आपके खिलाफ है, हवा मुखालिफ हो चुकी है। अगर मुत्तफिक हम खुद आपस में एक दूसरे के मुखालिफ है, हम खुद इत्तेफाक करने के लिए तैयार नहीं, हम आपस में इत्तेफाक करने के लिए तैयार नहीं। मैं कहता हूँ जमाने वालों हालात को बदलो, अपनी रविश को यकसा करो, और यकसा करने के बाद में जमाना जुल्म सितम करना करने दो। जितनी कोशिश करता है मिटाने की, मिटा नहीं पाएगा। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदसन, भूखों से के चिराग बुझाया न जाएगा। मिटाने की कोशिश करना, मिटाने की कोशिश करना, करने दे। आप अपनी सफों को दुरुस्त करें और कहें उधर को मुंह करके, उन्हीं की तरफ को मुंह करके कहें जो हजरत मोहानी ने कहा था, है मश्क सुखन जारी, चक्की की मशक्कत भी एक तुर्फा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी, जो चाहो सितम कर लो और भी गुल खेलो, पर हमसे कसम ले लो हो जो शिकायत भी, शाहों के तकब्बुर से भी दब कर न रहे हम, आखिर किस बारगाह खास के गदा हैं। कोई कर रहा कोशिश लाख करता रहे। एक आखिरी कड़ी और मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ प्यारे। हालांकि शादी है, मैंने शादी का मौजू बनाया नहीं, लेकिन बात प्यारे दौरे हाजिर के एतबार से कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल दौरे हाजिर के एतबार से। जमाने में मुखालिफत है, बहुत ज्यादा मुखालिफत है। मैंने बात उलमा से शुरू की थी, मैं उलमा पे लास्ट कर दूंगा। मैंने कहा था इंग्लिश बोली है हमने, लोग देख रहे हैं मुझको यार उलमा से आती है, मौलवी भी इंग्लिश लोग बोलते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी आती है अल्हम्दुलिल्लाह, कम नहीं होते हैं वो लोग जिनको आप साइंसदा कहते हैं, अंग्रेज कहते हैं। उनका भी अगर किसी ने मुंह तोड़ जवाब दिया है तो उनको उलमाए इकराम कहा जाता है। सुभान अल्लाह। उठाइए 190-75
इतिहास 1975 ईस्वी है, 1975 ईस्वी। उठाइए इतिहास और देखिए, एक बंदे ने दावा किया, नाम था वोशबिन, वोशबिन नाम था। मैं कुरान के अंदर इंशाल्लाह गहराई में हल्का सा लेकर के जाऊंगा, मेरी औकात नहीं प्यारे, लेकिन हल्का सा लेकर के जाऊंगा आपको। कुरान क्या है, ये उलमा क्या है, ये अपने सीने में कितनी अजीम नेमतें लेकर के घूमते हैं। कद्र किया करो इनकी। अल्लाहु समद प्यारे, ये आलिम है मौलाना असलम साहब क़िबला, इसलिए मैंने हल्का सा ये मौजू बनाया है। गांव में उलमा है, कद्र कीजिए, अपने सर का ताज बना के रखिए। इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब होगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। 1975 की बात है, 1975 ईस्वी है। वोशबिन नामी शख्स है, खड़ा हुआ, खड़े होकर के दावा किया, और लोगों सुनो, हमने रिसर्च किया, हमने तहकीक की है, हमने एक नई तहकीक की है, और तहकीक ये की है कि वो जो शहद की छत्ते में मक्खी होती है, शहद के छत्ते में जो मक्खी होती है, कहता वो मक्खी नहीं होती, वो मक्खा होता है। क्या होता है? और तो नहीं हो रहे प्यारे आप लोग, बात समझ में आ रही है? मैं कुरान के अंदर हल्का से लेकर के जा रहा हूँ, चले जाए, कोई परेशानी तो नहीं है ना? अल्लाह की जज़ाए खैर अता फरमाए। बात समझ में आ रही है? नाम क्या बंदे का? वोश बिन, क्या नाम है? तभी तो समझ में आएगी ना प्यारे। दावा क्या है बंदे का? जो शहद में मक्खी होती है वो मक्खी नहीं बल्कि क्या होता है? अरे यार आसान बात है, मेल नहीं, फीमेल नहीं, मेल होता है, फीमेल नहीं, मेल होता है, मुज़क्कर होता है, मुअन्नस नहीं होती। चैलेंज कर दिया उसने, लोगों को बड़ी हैरत हुई। जमाने वालों ने उपहार से नवाजा, इनामात से नवाजा। आपके देश के खुद राष्ट्रपति ने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उसको इनाम से नवाजा। नई रिसर्च है, नई तहकीक है, लेकिन अल्लाह की कसम सबने कबूल किया। कबूल नहीं किया तो इन उलमा ने कबूल न किया था, इसलिए कि कुरान को इन्होंने पढ़ रखा था। इन्होंने कहा साहिब अपनी तहकीकात को अपने पास रखिए। जिस तहकीकात को तुमने आज पेश किया है, अल्लाह ने 1450 साल पहले कलामुल्लाह शरीफ के अंदर बयान फरमाया, व औहा रब्बुका इलन नहली अन इत्तखिज़ मिनल जिबाल बुयूता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक रब्बिक ज़ुलुला यख़रुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहा फीहि शिफाउल लिन्नास। अल्लाह ने फरमाया वो मक्खी, व औहा रब्बुका इलन नहल, अल्लाह ने फरमाया मक्खी। लिखने वाला जानता है खत में क्या है? बेशक लिखने वाला जानता है। बनाया किसने? अल्लाह, बनाया किसने प्यारे? अल्लाह। अरे यार इसमें भी सोच विचार से बन जाए। अरे अल्लाह ने बनाया ना मक्खी को प्यारे, अल्लाह ने बनाया मक्खी को, तो बनाने वाला जानता है ना मक्खी की मक्खा जी, बनाने वाला जानता है मक्खी है कि मक्खा है। ये उल्लू का बट्टा अलग से निकल के आया, अपनी तहकीक लेके मक्खा है। अल्लाह ने फरमाया वो मक्खी, व औहा रब्बुका इलन नहली मिनत व औहा रब्बुका इलन नहली अन इत्तखिज़ मिनल जिबाली। अल्लाह फरमाता वो मक्खी, हम उसको हुक्म देते हैं, उनमें एक सरदार भी होती है, उसको हुक्म देते हैं कि वो जगह जगह जाए, मुख्तलिफ जगहों पर जाए, मिनश्शजरी दरख्तों के पास जाए, बुयूतम व मिनश्शजरी व मिम्मा यारिशून सुम्मा कुली रब्बिकी सुलुला रब्बिकी सुलुला यखरुजु मिन बुतूनिहा। और अल्लाह फरमाता वो जगह जगह पर जाती हैं अपनी सरदार के हुक्म के मुताबिक, और जाने के बाद में जगह जगह से रस को चूसती हैं। अल्लाह फरमाता फिर उनके पेट में जो चीज होती है, जो चीज उनके पेट में होती है, अल्लाह फरमाता फीहि शिफाउल लिन्नास, उसमें लोगों के लिए शिफा होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेडिसिन का जिक्र भी कुरान में, दवाई का जिक्र आया कि नहीं आया? अल्लाह ने फरमाया शहद में लोगों के लिए शिफा है, लिहाजा इसका जिक्र भी आया। हाथ की कलाई मोड़ी वोशबिन की उलमा ने और कहा साहिब तुम जिस चीज का दावा करते हो ये चीज तुम्हारी बेकार है। अल्लाह ने कलामुल्लाह शरीफ में फरमाया मक्खा नहीं होता, मक्खी होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है प्यारे? बात समझ में आ गई प्यारे? यहाँ तक
कलामुल्लाह शरीफ से दिल लगाएंगे, उलमा की इज्जतें करेंगे इंशाअल्लाह, अपने इमाम साहब की इज्जतें करेंगे, उलमा की इज्जतें करेंगे। ये उलमा, ये मौलाना असलम साहब क़िबला हैं, दिगर और आपके गांव में होंगे, सबकी इन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इनकी इज्जतें किया करो, इनके लिए दुआएं किया करो, ताकि ये आगे बढ़ कर के आपके गांव का नाम रोशन करें। आपके गांव की इज्जतें आपकी इज्जत है प्यारे, आपकी इज्जतें बढ़ती हैं, इनकी इज्जत जब बढ़ती है, जब पूछा जाता है मौलाना असलम साहब काके तो कुआ खेड़ा मापी के हैं प्यारे, तो आप ही की तो इज्जत बढ़ती के नहीं बढ़ती है। लिहाजा उलमा से आप मुतनफ्फिर न हो। दौरे हाजिर में जिस कदर रूगर्दानी उलमा से कौम ने की है, उसी कदर जिल्लत और रुसवाई का सामना हम और आप कर रहे हैं। चारों तरफ हम और आप मारे जा रहे हैं, हर तरफ मारे जा रहे हैं, हर तरफ मारे जा रहे हैं। मैं अपनी बात को इसी पर समेटता हूँ और बस करता हूँ प्यारे। नसीहत इतनी है, सारी बात का खुलासा एक कलाम ये है प्यारे, उलमा की इज्जतें करें, कलामुल्लाह शरीफ से अपना रिश्ता जोड़ें, चाहे एक रुकू ही पढ़ें, लेकिन सुबह अपने काम का आगाज कलामुल्लाह शरीफ पढ़ करके किया करें। अगर उस दिन ऐसा हुआ आपका इंतकाल अगर हो गया, आपने आदत ऐसी बना रखी है कि आप चाहे एक रुकू पढ़ते, मैं कहता हूँ एक आयत आप पढ़ते हैं कुरान मजीद की, एक आयत आप अगर पढ़ते हैं, आपने उसकी आदत बना रखी है, अच्छे से आदत बना रखी है, आपने अपने कुरान की हस्बे मामूल तिलावत की थी, थोड़ी देर के बाद आपका इंतकाल हो गया प्यारे, आपके लिए जन्नत की बशारत हो सकती है इंशाअल्लाह। आप आदत को शुमार करें, नमाजों की पाबंदी करें प्यारे। और मैं दिल से अमी के कल्ब से अली जनाब भाई बरादरी अकबर मौलाना असलम साहब को उनकी शादी की अमी के कल्ब से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह पाक आपकी शादी आपको मुबारक फरमाए, अल्लाह दोनों की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, अल्लाह भाई को शादो आबाद रखे। अस्तगफिरुल्लाह 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 व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐ रज़ा ये रहमत नूरी का फैज़ नूर गए, हो गई मेरी गज़ल पढ़कर कसीदा नूर का। उठा लो जामे इल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा, तुम पी लो पढ़ के बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। कोई पूछे बरोज़े हश्र जन्नत कौन बांटेगा, तो कह देना रसूलुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा।